देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा और यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए डिबेट रिव्यू वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले कन्हैया कुमार उर्फ टुमुरे गैंग वाले की रोस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है कन्हैया कुमार वर्सेस संबित पात्रा। आर्मी का सम्मान करने का मतलब है देश के आर्मी में अपने परिवार से एक होना, और इसी बात पे जो है संबित पात्रा भड़क जाता है और कन्हैया कुमार को अच्छी तरह से रोस्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर के घूम रहे आपके हैं घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं? प्रबल प्रताप जी, अरे सुनिए, ये बार बार मेरे घर से कोई मरा नहीं ये हिमाकत मत करना। ये चालाकी आप मत करिए। मेरे घर से कोई मरा नहीं। अरे किशोर जी के घर से कोई मरा नहीं तो मेरे से पूछेंगे नहीं सवाल? हम मुद्दे पे बात कर ले, मुद्दे पे ना, ठीक है ना। देखिए, मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। समझ रहे हो? आप इतना चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं? अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं चार्जशीट भैया। क्यों नहीं फाइल हुआ? ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए, क्या सुनिएगा? सुनिए कोर्ट ऑर्डर नहीं। अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखा। 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक गाय साथ का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इसके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भाई। अच्छा, ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए, आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए। रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। भाव क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल पूछना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये दोनों से। आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। सुनिए, बोलने दें। एक भाषा का मेरी लिहाज आपसे होना रिक्वेस्ट चाहिए। मैं आपके चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भाव करने नहीं आता। सुनिए ना, भाव करने बुलाते हैं। देखिए, आप सवाल का जवाब एंकर भाव करते हैं। कन्हैया जी, आपके एंकर भाव करते इन्होंने हैं। सवाल पूछा, आपने वो क्या सवाल होता है? पूछा, अब इन्होंने सुनिए जवाब मेरे को। दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं कुछ बीच में पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये जंप एक मिनट आप क्यों बीच में जंप एक मिनट कन्हैया जी, सुन लीजिए। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप। पर्सनल न बोलिए, पर्सनल देखिए, पर्सनल अटैक। हाँ, मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर ये कहना कि मेरे घर से कोई नहीं मरा, ये अचूकी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं। इनसे ज्यादा जोर से बोलेंगे, इनसे ज्यादा जवान हम हैं। और ये भो करना, मैं इसका सम्मान, देखिए शब्दों को चयन करिए। मेरी भो बात करना, भोंकना, ये उचित नहीं। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात हमने सुना, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं रख सकता हूँ कुछ विषय 10 सेकंड के लिए? एंकर जी ने सवाल पूछा, 10 सेकंड इन्होंने के लिए जवाब कुछ दिया, रख सकता हूँ। उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देने, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हूँ। सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का, सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को नहीं बख्शा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते। आप हाई कोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूंगा साहब, इसका जवाब दूंगा ना साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने क्यों दीजिए। चार्जशीट नहीं हुआ? 18 महीने हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? मुद्दा इतिहास का, देखिए मुद्दा इतिहास का। मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए? नहीं, इसका क्या मतलब है? 10 सेकंड दे सकते हैं, इनके पास 10 सेकंड दे सकते जवाब हैं। नहीं है। मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूँ, क्या मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ?
फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो चार्जशीट क्यों नहीं अच्छा चलिए, फाइल हुआ, आप 10 सेकंड इसका पढ़िए, जवाब आपके आप पास 10 नहीं है। सेकंड पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा नहीं, इसके चार्जशीट, पर- उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछिए। ये सवाल पहले आप पूछिए। मैं ये दिल्ली के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा अरे हूँ। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब, तो- आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आराम अरे से- उसके मैं बाद- आराम से इंतजार करूंगा। हाँ, मुझे ठीक 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति अरे आजादी की अभिव्यक्ति, आपको रोज उसके 4 लिए मैं घंटा इंतजार मिलता है। करूंगा। जी, हाँ, चलिए, बस बोलिए, आराम से बोलिए। इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbul Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए 10 सेकंड सियाचिन में खड़े नहीं हो संबित जी, सकते हैं, वो- वो लोग संबित जी, हो गया। देश के आर्मी के संबित जी, खिलाफ, अच्छा, देश संबित के जी। स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं ठीक है, आपसे आपका- पूछता हूं, आपका- आपका- सुनिए, आपका- सुनिए, आपका point आ गया, ऐसे आपका लोगों point आ को गया, संबित जी। हिंदुस्तान हीरो संबित जी, बनाएगा, आपका point आ गया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा। मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूँ, नहीं, वो देश के हिंदुस्तान- टुकड़े अभी होंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान तय कर लेगा, इंडिया लेकिन इज अ आपका कंट्री point हो गया। विदाउट अ पोस्ट मैं- ऑफिस। मेरी बात अफजल सुनिए, गुरु, संबित जी, अफजल गुरु, संबित जी। तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। संबित और जी, यह संबित व्यक्ति जी, यहाँ बैठ के हिंदुस्तान संबित से जी, सवाल पूछेगा, संबित जी, आपका- यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा और बोलेंगे। यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए आप सभी लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना मेरे दोस्तों के साथ। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।